खबर धनबाद से। धनबाद में सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी ने पेश की भव्य तैयारी। धनबाद 25 सितंबर 2025 झारखंड मैदान हीरापुर स्थित सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी ने अपनी बैठक और प्रेस वार्ता में इस साल के दुर्गा उत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। अध्यक्ष मनोज मालाकार और सचिव उमेश यादव के नेतृत्व में पूरी टीम भव्य आयोजन को सफल बनाने में जुटी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों मिट्टी के घड़ों से भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस पंडाल को बनाने में कारीगर महीनों से मेहनत कर रहे हैं। कमेटी ने पंडाल परिसर में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय और सीसीटीवी सुरक्षा की व्यवस्था की है। दर्शनार्थियों के लिए अभय सुंदरी स्कूल परिसर में निःशुल्क पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भोग वितरण की व्यवस्था की गई, जिसमें नवमी को विशेष भोग घर पहुंचाया। बंगाल के चंदन नगर में आए कारीगरों द्वारा विद्युत संयोजक सोष्टी पाल के नेतृत्व में सुंदर और आकर्षक विद्युत सज्जा को अंतिम रूप दिया। कमेटी द्वारा षष्ठी तिथि के दिन संध्या 7:30 बजे मूर्ति उद्घाटन के लिए धनबाद के विधायक श्री राज सिन्हा को आमंत्रित किया। अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार जी को पंडाल उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। मेला परिसर का उद्घाटन श्री विकास रंजन पप्पू सिंह करेंगे। इस वर्ष मां की मूर्ति के विसर्जन को सात्विक और अनूठा बनाने की नई पहल की गई है। मां की मूर्ति के विसर्जन को शोभा यात्रा के रूप में 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे धनबाद की जनता के संग आयोजित किया जाएगा। दुर्गा वाहिनी के रूप में 20 स्कूटी पर 40 युवतियों की टोली सर पर बीकानेरी साफा बांधकर हाथ में ध्वजा लेकर इस विसर्जन की अगुवाई करेंगे। रामगढ़ सुनामी बैंड अपनी टीम के साथ विसर्जन में सम्मिलित रहेगा। बंगाल से आए कलाकार श्री राधा की रूप सज्जा में सखी सहेलियां और मोर की टोली श्रृंगारित शोभा यात्रा में 4 चांद लगाएंगी। दिल्ली ढोल के नाम से प्रचलित ढोल टीम और बंगाल से आमंत्रित ढाक पार्टी शोभा यात्रा में अपनी पारंपरिक धुन प्रस्तुत करेगी। लाल पाड़ की सफेद साड़ी पहने 30 महिलाएं धुनुची लिए चलेंगी। लाल पाड़ की साड़ी में 6 महिलाएं शंख बजाकर मां की मूर्ति की अगुवाई करेंगी। 10 महिलाएं मां का चवर और 10 महिलाएं मां का छत्र लेकर शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगी। साथ ही कार्यकर्ताओं के नम आंखों से भारी विसर्जन के लिए ले जाई जा रही मां की प्रतिमा। इस यात्रा में बीकानेरी साफा बांधे युवाओं की बड़ी टोली हाथ में ध्वजा और तलवार लेकर श्री राम सेना के रूप में शामिल होंगी। डमरू झांझ की एक टीम को आमंत्रण भेजा गया है, जबकि उसकी उपलब्धता पर शोभा यात्रा में टीम भी शामिल होगी। अंत में समिति के प्रेस प्रभारी विकास साव ने सभी प्रेस संवाददाता बंधुओं और छायाकार बंधुओं का प्रेस वार्ता में आने पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि समिति द्वारा सभी पंडाल की भव्यता, इसके सफल संचालन की रूपरेखा, समिति द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं और विसर्जन की पूरी कल्पना को धनबाद की जनता तक पहुंचाना सिर्फ एक प्रेस व मीडिया बंधुओं का सहयोग से ही संभव है। मौके पर मनोज मालाकार, उमेश यादव, सुबोध सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, धीरेन्द्र राय, संजय यादव, रतन सरकार, राजू मालाकार, लालटू सिंह, मुकेश लाला, कुणाल सिंह, राजेश मालाकार, बबलू ठाकुर, दिलीप शर्मा, विक्की प्रसाद सहित कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। बात होगी मां का बताते रहिए, कुछ बताइए। नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों ने इसलिए बुलाया है कि हम कमेटी क्या करते आ रहे हैं सालों से। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा संचालित झारखंड मैदान दुर्गा पूजा समिति इस बार बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों घड़ों से निर्मित एक भव्य पंडाल का निर्माण करा रही है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं मां के सुलभ दर्शन और व्यवस्था के लिए। जैसा कि हमारे वकील साहब सुबोध कुमार जी ने बताया
कि सारे पंडाल का निर्माण और व्यवस्था किस रूप से और किस तरीके से किया जा रहा है। इसमें एक जो सबसे अनूठी बात है, इस कमेटी ने इस साल निर्णय लिया कि इस विसर्जन को सात्विक बनाने के लिए विसर्जन को शाम की बजाय दिन में किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाओं के बाद विसर्जन को अनूठा बनाने के लिए इस बार कमेटी ने विसर्जन 11 बजे दिन में 4 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उसमें हुड़दंग न हो और मां का विसर्जन सात्विक रूप से किया जा सके। आगे 20 स्कूटी पर 40 युवतियां बीकानेरी साफा बांधकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगी। उसके पीछे रामगढ़ से आई हुई सुनामी ढोल की टीम होगी। उसके पीछे कृष्ण राधा की रूप सज्जा में सखी सहेलियों के साथ बंगाल से आए हुए कलाकार झांकी प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ में होगा दिल्ली से आया हुआ ढोल का एक टीम जो अपने वाद्य यंत्र से ढोल बजाएंगे। उसके साथ साथ 30 महिलाएं लाल पाड़ साड़ी में धुनुची लेकर यात्रा में सम्मिलित होंगी। उनके साथ होगा ढाकी की एक टीम जिसका स्वर सुनने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। हमारे कानों में वो ढाक की आवाज फिर से 1 साल बाद सुनाई देगी। उसके साथ होगी शंख बजाती हुई महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी मां का चवर लेकर के महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी मां का छत्र लेकर महिलाओं की एक टोली और फिर साथ में होगी मां। हम नम आंखों से मां का विसर्जन करेंगे और मां से आग्रह करेंगे अगले साल पंडाल में फिर से वो विराजमान हो। यानी प्राकृतिक के साथ पंडाल में पूरा पंडाल बांस और मिट्टी का घड़ा से बना हुआ है। पंडाल में लगभग 25,000 से 30,000 घड़ा का प्रयोग किया गया है और चटाई का इसमें उपयोग है। इसके साथ ही अंदर में एक कुआं बनाया गया है जिसमें पंडाल की ऊपर की सारी छवि उसमें दिखेगी। पंडाल का यही खासियत है। इसके अलावा हमारा पंडाल के आसपास जो प्रशासनिक आदेश है और हर साल हम लोग जो करते आए हैं कि पंडाल के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, उसको पूरी तरह से ध्यान रखी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ कैमरा लगाया गया है, CCTV का उपयोग हुआ है और BSNL के साथ जो वाईफाई के साथ कनेक्टेड जो प्रशासन का जहाँ से मॉनिटरिंग होता है उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा ताकि क्षण क्षण का रिपोर्ट प्रशासन को भी रहे और हम लोग भी यहाँ अपना मॉनिटर पर देख सकें। हम लोगों का क्या प्रोग्राम है बताता हूँ। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क रहेगा जिससे जो आगंतुक आएंगे यहाँ वो उनको अगर कोई सुविधा होगी असुविधा होगी तो हमारे हेल्प डेस्क में जाकर वो अपनी समस्या समाधान करेंगे और हमारे वॉलेंटियर्स काफी तात्पर्य रहेंगे और उनकी सेवा प्रदान करने के लिए। दूसरा, यहाँ काफी बड़ा मेला लगाया गया है और ये मेला में बच्चों से लेके बूढ़ों तक का ही आयोजन में सहयोग रहेगा और उन लोगों को बहुत आनंद आएगा झारखंड मैदान में पूजा देखने के लिए। और पंडिम पर पंडाल है और इको फ्रेंडली पंडाल। इको फ्रेंडली का मतलब हम लोग जब से पूजा शुरू किए हैं 2000 से तो 2 बार हम लोगों ने पंडाल बनाया, इको फ्रेंडली नहीं था। उसके बाद हमारी कमेटी उमेश भाई, राजेश जी ने सभी ने कहा कि हम ऐसा पंडाल दे धनबाद में जो इको फ्रेंडली हो और कहीं कलर अन्य बना आर्टिफिशियल नहीं नजर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू से लगातार गोईठा का पंडाल बनाया, कपड़े का पंडाल बनाया और थर्मोकोल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इस बार का सबसे यूनिक जो है कि हमने गरीबों को देखकर यह पंडाल बनाया है। आप देखेंगे अगर जाएंगे हमारे पंडाल में तो मट्टी का घड़ा से है। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है और कुम्हारी सबसे तकलीफ में आज के डेट में। तो इसको हम लोगों ने पूरी टीम एक एक बच्चा से लेके बूढ़े लेने को बैठा कि हम अपने जो स्कीम लाए हैं उसमें गरीब आदमी को कैसे मदद करें दुर्गा पूजा में कि उसकी भलाई हो। तो इस बार हम लोगों ने 2 तरह से मदद कर रहे हैं। एक जो बांस उगाते हैं, गरीब लोग होते हैं बांस उगाते हैं, उनसे हमने बांस लिया। दूसरा, कुम्हार का काफी सहयोग लिया। सिर्फ पहले मूर्ति का सहयोग लिया था, इस बार आप देखेंगे लाखों घड़ा है वहाँ और उस मिट्टी के घड़े का जिसका कि आपको कहीं कोई खराबी नहीं है, ओरिजिनलिटी है वो है। तीसरा, लोगों से अपील
लोगों से अपील है हमारा कि आप शांति प्रिय आए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ट्रैफिक फ्री फ्लो है। हमारे ट्रैफिक के लिए भी जो गाड़ियां हैं गर्ल स्कूल में खोला है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो ट्रैफिक नियम है उसको यो सहयोग करें, हमारे वॉलेंटियर्स को सहयोग दें। प्रशासन भी हमसे आए हैं, मदद बोले हैं कि मैं पूरा मदद करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जो पब्लिक है वो अचानक हमारे पास आ रहे हैं, उमेश जी के पास आए, राजेश जी के पास आए और इनके पास आए कि और हमें कुछ नया चीज चाहिए। तो हमने 2 नया चीज किया है। बच्चों, जो आप देखेंगे कि आजकल ड्रेस बहुत अलग हो गया है, तो महिलाएं को फीडिंग बेबी को बहुत दिक्कत होता है, तो हमारे उमेश जी और राजेश जी ने अपने होटल दे दिया है कि फीडिंग बेबी के लिए, फीडिंग जो मम्मी है उनके लिए एक रूम रहेगा, जहां 12 बजे रात 2 बजे रात में वो आती है पंडाल में, तो अपने बच्चे को आराम से फीड करा सकती हैं। और जो टॉयलेट वगैरह का पूरा व्यवस्था है। और हमारे यहाँ अपने ही लड़के लोग हैं। सबसे मजेदार बात है कि हम दुर्गा पूजा करते हैं तो माँ की कृपा से हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, वो आपको 24 घंटा सेवा देंगे। डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी हमने दिया, फायर एक्सटिंग्विशर की फैसिलिटी है। पूरे जो हमारे सीनियर्स लोग हैं 24 घंटा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे पैट्रन 24 घंटा रहते हैं। जुडिशियल और केवी ऑफिसर लोग आते हैं, वो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं कि नहीं ये पंडाल काफी अच्छा है। आप लोगों का सहयोग रहता है। और जो इस बार जो एक कॉन्सेप्ट आया है, तो हमारे जो टीम वर्क हुआ, बच्चे लोगों ने बहुत कोशिश किया और कहा कि विसर्जन भी यूनिक होना चाहिए। आज तक धनबाद में जितना भी विसर्जन हुआ है वो आप देखेंगे रात में होता है और पंपू तालाब में होता है। तो बाहर में आप जाएंगे, धनबाद से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ नदी नाला है, तो वहाँ आपको विसर्जन लाइन से होता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्टेन तालाब ही बचा है, जिसको हम लोगों ने पंपू तालाब को बचा के रखा है। और उसमें इस बार जो विसर्जन होगा वो आदमी देखेंगे, देखने लायक रहेगा और बोलेंगे कि धनबाद ने भी एक मिसाल कायम किया है। और ये मिसाल काम झारखंड मैदान दुर्गा पूजा कमेटी ने किया है। हमारे एक नए सदस्य जुटे हैं, वो आपको विसर्जन के बारे में बताएंगे। बापू जी जरा बताएं। हाँ, हमारा पंडाल का उद्घाटन आज षष्ठी के दिन है और 7 बजे संध्या में है। 28 तारीख पड़ता है, आप सभी उस दिन भी आमंत्रित है। और जो उद्घाटन होगा, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि प्रशासन की ओर से एसडीओ साहब उद्घाटन करते हैं और विधायक जी लोग उद्घाटन करते हैं। और हमारे तमाम सीनियर्स जो है, जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं पुराने, वो लोग भी उद्घाटन में रहते हैं और हम उन्हें काफी सम्मानित करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं हम उन लोगों को सम्मानित करके। अभी विसर्जन के